Hello dear, welcome to KSL campus. In this lecture we will discuss about simple moving average method of forecast. जैसा कि हम जान रहे हैं कि टाइम सीरीज टाइप ऑफ फोरकास्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि पहला हमारा था पास्ट एवरेज मेथड, जिसको कि हमने पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में. अब इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल मूविंग एवरेज, जिसको कि दूसरे नाम से हम बोलते हैं रोलिंग एवरेज. ठीक है, मतलब इसमें जो डेटा है वो रोल होते जाती है आगे की तरफ, मतलब बढ़ते जाती है, न्यू डेटा को ऐड करते जाते हैं, प्रीवियस डेटा को रिजेक्ट करते जाते हैं. और एवरेज वाले में क्या कर रहे थे, पूरे डेटा का एवरेज निकाल रहे थे, और जो एवरेज आ रहा था वो नेक्स्ट पीरियड के लिए फोरकास्ट हम रख रहे थे. बट इसमें होगा एक फिक्स पीरियड के लिए होगा, जैसे इन नंबर ऑफ जो पीरियड है फॉर सिंपल मूविंग एवरेज रख रहे हैं. और फर्स्ट फोरकास्ट जो हमें करना है पहला, वो किसके लिए करेंगे, n+1th पीरियड के लिए करेंगे. ठीक है, जैसे हमने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ये ईयर्स हैं 2009, 10 लाइक दैट अप टू 2012, 2016. और इसमें हम अलग अलग फोरकास्ट डिमांड इसमें जितनी है हर एक साल में उसकी वैल्यू को रखा है, और अलग अलग फोरकास्ट की वैल्यू हम निकाल सकेंगे अलग अलग ईयर्स के लिए. तो अगर हम इन की वैल्यू 3 ले रहे हैं, मतलब जो सिंपल मूविंग एवरेज मेथड है उसमें हम नंबर ऑफ पीरियड्स टू फोरकास्ट वो हम 3 ले रहे हैं कि 3 पीरियड्स को लेकर हम फोरकास्ट करेंगे. तो फर्स्ट हमारा जो फोरकास्ट होगा वो 4th पीरियड के लिए होगा. ठीक है, इसमें करते क्या है, इन दिस मेथड यूजेस पास्ट डेटा एंड कैलकुलेट रोलिंग एवरेज ऑफ ए कांस्टेंट पीरियड. मतलब एक रोलिंग एवरेज लेते हैं कांस्टेंट पीरियड का, ये चीज़ आप याद रखो. और इसके पहले वाला जो मेथड था उसमें ऑल द पीरियड्स होगा, मतलब सारे पीरियड्स का एवरेज लेते हैं. और इसमें कांस्टेंट पीरियड का, जैसे n=3 है तो हर बार 3 ही पीरियड का लेते जाएंगे. जो नया ईयर आएगा उसको ऐड करेंगे, जो सबसे प्रीवियस ईयर होगा उसको रिजेक्ट करते जाएंगे. अभी मैं बताऊंगा तो आपको और समझ में आएगा एग्जांपल्स में. नाउ फ्रेश एवरेज इज कंप्यूटेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड बाय एडिंग एक्चुअल डिमांड डेटा फॉर मोस्ट रिसेंट पीरियड एंड डिलीटिंग डेटा फॉर ओल्डर पीरियड. ओल्डर पीरियड वाला डेटा डिलीट कर देते हैं और मोस्ट रिसेंट वाला डेटा को ऐड करते हैं. जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस मेथड एज डेटा चेंजेस फ्रॉम पीरियड टू पीरियड दिस इज टर्म एज मूविंग एवरेज मेथड. डेटा चेंज होता है तो इसको मूविंग एवरेज मेथड कहते हैं. जैसे n= हमने 3 लिया था, तो 2009, 10 और 11 3 साल हो गए. इसको मैंने रेड पेन से दिखा रखा है. तो अगर हमें 2012 का फोरकास्ट निकालना है, यानी 4th पीरियड का जो फर्स्ट फोरकास्ट, तो इन तीनों का एवरेज लेके जितना आएगा, यानी 320, 370 और 400 को प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उतना 2012 का फोरकास्ट होगा. सेम उसी तरीके से अगर अगले साल के लिए यानी 2013 का हमें निकालना हो, तो जैसा कि मैंने ग्रीन पेन से दिखा रखा है, तो 10, 11, 12 यानी 3 साल का लेंगे. अब 12th वाला जो एक्चुअल डिमांड होगा वो ऐड हो जाएगा और 9 वाला रिजेक्ट हो जाएगा. सेम अगर हमें 2014 का निकालना हो फोरकास्ट, तो जैसा कि हमने ब्लैक पेन से मैंने दिखा रखा है, तो 2011, 12 और 13 का ऐड करेंगे, यानी 13 वाला ऐड हो जाएगा और 2010 वाला डेटा रिजेक्ट हो जाएगा एक्चुअल डिमांड का, फोरकास्ट का नहीं, जो एक्चुअल डिमांड है उसका. ठीक है, अब नाउ जैसे कि हमें n=4 पे निकालना है 2013 का फोरकास्ट, तो इसके पहले कितना डेटा है, 4 साल का 2013 का निकालना है हमें. तो 1, 2, 3, 4 इसके पहले 4 साल का डेटा लेंगे, यानी 9, 10, 11, 12 का. तो इसमें 320 है, 370 है, 400 है और 430 है. तो हमने वैसे ही लिखा है यहाँ पे 320, 370, 400 और 430 डिवाइडेड बाई 4 इनका एवरेज दिया हुआ है. और इनका जो एवरेज आएगा वो 2013 का फोरकास्ट होगा. तो ना 2013 का फोरकास्ट होगा लाइक दैट, और 1/4 सब में करा है तो 0.25 करा है. इसमें इसलिए इस तरीके से दिखाया है कि इसमें सब में हमने इक्वल वेटेज दिया है सारी डेटा को. जैसे ये 2012 के लिए था, ये
2011 के लिए, 10 के लिए, 9 के लिए था एक्चुअल डिमांड। तो इसमें भी इसको 0.25 मतलब 25% एवरेज दिया, इसको भी इक्वल वेटेज दिया है। बट जो इसके नेक्स्ट वाला मेथड आएगा उसमें अनइक्वल वेटेज देंगे। तो ये चीज़ आप याद रखना, जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा वेटेड एवरेज मेथड तो उसमें अनइक्वल वेटेज देंगे। तो ये चीज़ आप याद रखना, सिंपल मूविंग एवरेज मेथड में इक्वल वेटेज हमने दिया था, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू फॉर द क्लास।